जैसे मुल्क की तबाही के पीछे कर्ज भी एक कारण साबित हो रहा है और कर्ज का जाल तो चीन ने पूरी दुनिया में फैला रखा है। चीन की इस साजिश का विरोध अक्सर उन देशों में होता रहता है जिन्हें चीन ने पहले झांसा दिया और अब जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में भी पिछले कई दिनों से चीन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल में चीन के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। नेपाल में आए दिन शहर दर शहर चीन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल में पिछले दिनों स्वतंत्र नागरिक समाज नाम के एक संगठन ने चीन के खिलाफ काठमांडू में बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें चीन के विरोध में नारेबाजी भी हुई। वैसे तो नेपाल में चीन की कई साजिशों का विरोध हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों चीन ने रासुबा और टाटोपानी दो बड़ी चेकपोस्ट अपनी मर्जी से बंद कर दी, जबकि चीन ने नेपाल को रोड कनेक्टिविटी देने का झांसा देकर सड़कें बनाई। अब बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत बनाई गई सड़कें अपनी मर्जी से बंद कर दे रहा है। नेपाल में तैनात चीन की राजदूत हुई यांकी पिछले कई महीनों से लगातार नेपाल के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करती रहती हैं। नेपाल में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि चीन नेपाल के अंदरूनी राजनीति में दखलंदाजी कर रहा है। यही नहीं, हुमला समेत नेपाल के कई इलाकों में जिस तरीके से चीन ने कब्जा किया हुआ है और साथ ही नेपाल के अलग अलग इलाकों में चीनी जासूस फैले हुए हैं, उसको लेकर के भी नेपाल के लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों नेपाल में ये भी खुलासा हुआ था कि चीन ने नेपाल के सीमावर्ती इलाके हुमला, मस्टंग, गोरखा, रसुबा और दोलखा में नेपाली जमीन पर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है। कुछ लोगों के मुताबिक भैरहवा एयरपोर्ट पर चीन ने अपना झंडा फहराकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि नेपाल उसके अधीनस्थ है। उधर से नेपाल में चीनी राजदूत हु यांकी की गतिविधियों और सत्ता में दखल को लेकर भी विरोध होता रहा है, क्योंकि अपने एजेंट्स के जरिए दूसरे देशों की राजनीति को प्रभावित करने के चाइनीज फॉर्मूले का पर्दाफाश अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हो रहा है। ऐसे में छोटे से देश नेपाल के लोग चीन की साजिशों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जी मीडिया, दिल्ली।